बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको पढ़ाया है मसनवी किसे कहते हैं, क्योंकि आपके निसाब में शामिल है इसकी सहरुल बयान जो इसने लिखी मसनवी है, जो बहुत अजीम मीर हसन की नज़म है। तो ये मसनवी मीर हसन की मसनवी है। आपने पढ़ी है कि मसनवी किसको कहते हैं। इसकी मसनवी की इब्तिदा कब हुई, इर्तिका मसनवी की इब्तिदा और इर्तिका पर मैंने रोशनी भी डाली है, वो आपने पढ़ी है। अब आपको मीर हसन के हालात ज़िंदगी और शायराना खूबियों को कलमबंद करना है, वो आपकी किताब में ही लिखा हुआ है। और दूसरा सवाल है इसमें सहरुल बयां उर्दू अदब की शहकार मसनवी है। इस मसनवी के शामिल निसाब हिस्से को मद्देनजर रखकर सहरुल बयान की खुसूसियात बयान कीजिए। वो छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये आपको पता, ये मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि मसनवी सहरुल बयां उर्दू की एक शहकार मसनवी है। मीर हसन को जज्बात निगारी, मंजर निगारी, मरका कशी और सीरत निगारी पर खासी दस्तरस हासिल है। इनके यहाँ बयान का तसलसल, तशबीहात व इस्तारात का बरमाल इस्तेमाल भी मौजूद है। मसनवी के अहम किरदार बेनज़ीर, बद्र मुनीर, नजमुन्निसा, माहिरुख और फैरोज है। मीर हसन ने मसनवी ने अपनी मुसर्रमाना शायरी का कमाल इस अंदाज से पेश किया है, वाक़ात की तस्वीर हूबहू सामने आ जाती है। असल में बेटा आपको लिखना है, अब मैं आपको इस मसनवी को नस्र की जो इसमें आपके शामिल निसाब है, मसनवी के शामिल निसाब हिस्से को नस्र में लिखिए। आपकी किताब में क्वेश्चन आया है कि मसनवी के शामिल निसाब हिस्से को नस्र में लिखिए। मैं आपको ये नस्र में लिखवाती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, तो आप इसको पढ़ोगे, फिर आप खुद ब खुद सब कुछ लिखो, इसमें लिखो, क्योंकि आपको इसमें सब कुछ आएगा। इसका जवाब सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ। निसाब में शामिल मसनवी के अशार में मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान से माखूज हैं, जिनमें किस्से के उस किरदार का जिक्र है जिसमें शहजादा बेनज़ीर गायब हो जाता है और इसके गायब होने से जो रंज, दुख, बेचैनी और मातम का माहौल बन जाता है, उसकी अक्कासी की गूंज है। वाजह रहे कि शहजादे को दरअसल परी महरूख अपने के साथ उड़ाकर ले जाती है। शायर कहते हैं कि ऐसा की जल्दी से मुझे शराब पिला दे। देखो बेटा, ये आपको इसमें जो ये आप किताब पढ़ रहे हैं ना, किताब में जो इस मसनवी है, यहाँ इसने एक शेर लिखा है, शताब भी मुझे साकिया दे शराब, कि ये हाल सुनकर हुआ दिल बेकबाब। शताब भी मैंने जल्दी, यहाँ पर जो शहजादे को परी अपने साथ ले जाती, परी महरूख अपने साथ ले जाती है, तो शायर यहाँ पर शायर जो साकी को कहता है, साकी हुआ शराब पिलाने वाले को, कहता है, शताबी मुझे साकिया दे शराब, की ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब। दिल कबाब होना, बहुत गमगीन होना, उदास होना। ऐ साकी मुझे जल्दी, शताबी में ना जल्दी, मुझे जल्दी शराब पिला दे, क्योंकि शहजादे के गायब होने से मेरा दिल बहुत उदास हो गया है, मेरा दिल बहुत गमगीन हो गया है, और मैं अपना गम गलत करना चाहता हूँ। यानी अगर शराब पिया, मैं अपना गम, मेरा गम, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं बेखुद हो जाऊंगा और मुझे अपना गम याद नहीं रहेगा। इस तरह से मेरा गम खत्म हो जाएगा, मेरा गम गलत हो जाएगा। ये कहानी कि शहजादी कैसे गायब हुआ, ये बात मैं यहीं छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं शहजादी के गायब होने से जो बाकी माहौल गमजदा हुआ उसका जिक्र करता हूँ। जब एक नौकरानी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि शहजादा वहाँ नहीं है। जिस जगह शहजादा पलंग पर सोया हुआ था वो जगह खाली थी, न पलंग ही वहाँ था और न फूल, जैसा शहजादा, और न ही उसकी खुशबू वहाँ मौजूद थी। यहाँ जो मसनवी है, जो इसने लिखी है, मीर हसन ने मसनवी लिखी है, उस मसनवी को मैं आपको यहाँ पर बयान करती हूँ कि जब शहजादा गायब हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बादशाह पर क्या गुजरती है और वहाँ का माहौल कैसा बन जाता है जब वो शहजादे को नहीं पाते हैं। कि जो शहजादा बेड पर, अपने पलंग पर सोया हुआ होता है, अपने बिस्तरे पर सोया होता है, वहाँ मौजूद ही नहीं होता है। तो जब एक नौकरानी आती है, वो उसको देखती है कि यहाँ शहजादा मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर कैसा मातम हो जाता है, वहाँ पर कैसी आहुजारी हो जाती है। कोई नौकरानी अब इस गम से रोने लगी और कोई तड़प तड़प कर अपनी जान खोने लगी, कोई बेचैनी में इधर उधर फिरने लगी और कोई गम की वजह से निराल होकर गिरने लगी, कोई गमगीन होकर सर पर हाथ रख कर रोने लगी और कोई सदमे की वजह से तस्वीर की तरह खामोश हो गई, कोई हैरान परेशान अपनी ठुड्डी के नीचे छड़ी रखकर नरगिस की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। नरगिस बेटा एक फूल होता है।
कोई हैरानी की वजह से दांतों तले उंगली दबाकर रह गई और किसी ने कहा कि शहजादे के गायब होने से ये घर तबाह हो गया। किसी ने सुंबल जैसे बाल खोल दिए। सुंबल भी एक किस्म का फूल होता है, उसकी शक्ल बालों जैसी होती है। बाल खोल दिए और शहजादे के गम में अपने चेहरे पर थप्पड़ मार मार कर गाल लाल कर दिए। गाल मीन्स ये रुखसार। नौकरानी ने इसके अलावा कोई चारा न समझा कि जाकर बादशाह को ये खबर सुना दें। किस्सा मकसद ये कि जब बादशाह ने ये खबर सुनी तो हाय बेटा कहकर जमीन पर गिर पड़ा। शहजादी की माँ ने जब ये खबर सुनी तो वो कलीजा थाम कर रह गई और इस तरह गम में निडाल हो गई जिस तरह कली खिलने से पहले ही मुरझा जाती है। बादशाह ने कहा कि मुझे वो जगह बता दो जहाँ से मेरा हजरत यूसुफ जैसी खूबियों वाला बेटा गायब हो गया। वो बादशाह को छत पर ले गई और इससे कहा कि यहाँ छत के किनारे शहजादा सोया हुआ था। बेटा, यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है क्योंकि वो भी इसी तरह वो भी गायब, उसको अपने भाई जो है उसको गायब कर देते हैं। तो उसने यहाँ पर इसकी मिसाल दी है कि उसी खूबियों वाला, यानी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में बहुत सारी खूबियां थी, तो उसने उसी के साथ उसकी तशबीह दी। वो बादशाह को छत पर ले गए और उसे कहा कि यहाँ छत के किनारे शहजादा सोया हुआ था। बादशाह ने वो जगह देखी जहाँ से शहजादा गुम हो गया था। वो शिद्दत गम से जैसे पागल हो गया और ख्याल में शहजादे से बातें करते हुए कहा कि तू यहाँ से चला गया। बादशाह ने कहा, ऐ मेरे नौजवान, मैं बूढ़ा शख्स अब क्या करूँ? इस बुढ़ापे की हालत में अब मैं कहाँ जाऊँ? तुमने अपने बूढ़े बाप का ख्याल भी नहीं किया। तूने मुझे गम के समंदर में डुबोया, गोया तूने मुझे मार ही डाला। वो रात जिस रात शहजादा गुम हुआ, गुम मीनस बेटा खो जाना, वो एक अजीब रात थी, बल्कि रात नहीं वो कयामत का दिन था। बहरहाल जब सुबह हो गई और शहजादे के गम में रात ने अपने गिरेबान चाक किया तो सब तक ये बुरी खबर पहुंची और सब सर पर खाक उड़ाने लगे, यानी मातम करने लगे। ये बेटा सब सर पर खाक उड़ाने लगे, यहाँ पर ये मुहावरा है, यानी मातम करने लगे। शहर में हर तरफ ये शोर उठा कि फूल जैसा शहजादा इस शहर से गायब हुआ। सभी लोग दुखी हो गए और उन्हें पीटने लगे और सारा शहर गमकदा बन गया। जब से वो सरोकत में ऊंचा कद वाला शहजादा इस बाग से चला गया, तब से तमाम फूल दाग जैसे नजर आने लगे, यानी फूलों में वो ताजगी और दिलकशी बाकी न रही। सरों के खूबसूरत पेड़ सीधा रहना और अकड़ना भूल गए और बुलबुलें गम के मारे सरों पर धूल उड़ाने लगी। अब बुलबुलों की आवाज ऐसी गमनाक हो गई कि जो ये आवाज सुनता उसका जिगर जल जाता। बाग के तमाम दरख्त सूख कर पीले पड़ गए और दरख्तों से फल गिर कर पाँवों के नीचे कुचले जाने लगे। बुलबुल के गाने से किसी को दिलचस्पी नहीं रही और फूलों का जिगर दुख की वजह से फटने लगा, गोया फूलों की पत्तियां न हों बल्कि जिगर के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हों। शहजादे के रंज और मलाल की वजह से कली मुस्कुराना भूल गई। गर्ज अपना खून पी पी कर वो सुर्ख फूल बन गई। गम की वजह से रोते रोते नरगिस की आंखों की रोशनी चली गई और सुंबल ने दुख की वजह से अपने बाल नोच डाले और वो मातम की रात की तरह काली दिखाई देने लगे। नहर के किनारे की जगह जहाँ छत पर से शहजादा गायब हुआ था इस कदर वीरान हो गई थी कि वहाँ गर्द-गुबार उड़ने लगा और नहर के किनारे उगा हुआ गुल अशरफी दुख की वजह से पीला पड़ गया। सदमे की वजह से लाले के फूल के दिल में आग लगी और उसने खुशी का जाम जमीन पर फेंक दिया और वो उदास और रंजीदा हो गया। चनाच इस बाग में सख्त मातम होने लगा और तमाम दरख्त मातमी पेड़ हो गए, यानी सूख गए, यहाँ तक कि अंगूर होश हवास खो गए और पेड़ से नीचे गिर गए। बाग में तमाम साया मातमी लिबास पहनकर जमीन पर औंधे मुंह लेट गए। दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे तो यूं लगता था कि वो दुख की वजह से हाथ मल रहे हैं। पानी से भरी नहर का भी शहजादे के गम में पानी गम हो गया था और ऐसा लगता था कि उसकी आंखें भर आई हैं। शहजादे की मौजूदगी के वक्त रवां दवां थे, वो अब खामोश हो गए थे। पलकों पर जो आंसू थे वो गिर पड़े और पानी के खाली सुराख गोया रोते रोते पड़ जाने वाले गड्ढों की मानद नजर आने लगे। पानी के चश्मों की हालत इस हद तक खराब हो गई कि पानी सिया रंग का लगने लगा। सब्जी की हरियाली खत्म हो गई, गोया सब पर शहजादे के गम का असर हुआ। जो दिल में अभी तक फूलों की तरह खिल रहे थे, यानी जो दिल खुश थे,
ان پر اب غم کی اداسی چھائی ہوئی ہے، چنانچہ نہ پھول رہا، نہ کلی رہی اور نہ گلستان ہی کھلکھلا رہا، صرف شہزادے کی جدائی کا کانٹا ہر جگہ موجود ہے۔ جب وزیروں نے اپنے بادشاہ کا حال دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ اس کی حالت اب بہت خراب ہونے والی ہے، یعنی کہیں وہ اپنی جان ہی سے کھیل نہ جائے۔ وزیروں نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ شہزادے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، لیکن فی الحال تو جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ اے بادشاہ سلامت، تمہیں اس قدر بے چین نہیں ہونا چاہیے، ہم شہزادے کو تلاش کرتے ہیں، مقدر میں ہوگا تو وہ ضرور مل جائے گا۔ نہ جانے اس میں کیا راز ہے جو شہزادہ اس طرح غائب ہو گیا، ہم پتہ لگائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے اسے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شہزادے کے والد یعنی بادشاہ نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کافی روپیہ خرچ کیا، بہت جتن کیے، لیکن شہزادے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لٹایا بہت باپ نے مال و زر، ولیکن نہ پائی کچھ اس کی خبر۔ بیٹا یہ ہے اس کی جو آپ نے مثنوی پڑھی ہے، یہ میں نے اس کے نثر کی صورت میں آپ کو پیش کی ہے، نہیں تو آپ کو یہ الگ الگ ایک ایک کر کے سنانا تھا۔ اب میں نے اس کو نثر کی شکل دی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔